Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Cauchy residue theorem problems. प्रीवियस वीडियो में हमने Cauchy residue theorem को डिस्कस किया था, आज हमने उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 1 है, जैसे वो कहता है फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन एंड कंप्यूट करें z e की पावर 3 ओवर z की इंटीग्रेशन लेनी है z mod इज इक्वल टू 4 में। यानी z mod इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है, सेंटर उसका ओरिजिन है। अब सिंस हम जानते हैं, क्योंकि ये देखें e की पावर 3 ओवर z है, तो हम जानते हैं कि टेलर एक्सपेंशन या मैक्लॉरन एक्सपेंशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e की पावर w बराबर होता है समीशन j इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी w की पावर j ओवर j फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, w की जगह 3 ओवर z को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर j फैक्टोरियल 3 ओवर z की पावर j, और फिर z से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपके पास जब इसको एक्सपैंड करके आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास z e की पावर 3 ओवर z की जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी z प्लस 3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल z प्लस 3 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो जो रेजिड्यू होता है आपका वो 1 ओवर z का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें देखें प्रिंसिपल पार्ट में 1 ओवर z का जो कोफिशिएंट है वो है 3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है रेजिड्यू जो 0 पर कैलकुलेट हुआ है फंक्शन का वो 9 ओवर 2 कैलकुलेट हुआ है। तो सिंस हम ये भी जानते हैं कि z इज इक्वल टू 0 ओनली सिंगुलर पॉइंट है और वो इस सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, इसका मतलब है हम इसकी इंटीग्रेशन जो है इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, z e की पावर 3 ओवर z की जो इंटीग्रेशन होगी इस c के लॉन्ग, तो वो काशे रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक इसका जो रेजिड्यू कैलकुलेट हुआ है 9 ओवर 2, उसको आप 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 पाई ओटा पर जो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 9 पाई ओटा इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट देखें, जैसे आपके पास एक और एग्जांपल है साइन z ओवर z की पावर 4dz, इसकी भी आपने इंटीग्रेशन लेनी है माइनस पाई ओटा ओवर 3 का, इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए मैंने अलग से थोड़ा सा ये किया, इन्होंने फार्मूला लगाया क्योंकि z 4 है, साइन z है, तो इसका जो पोल बन रहा है उसका आर्डर 4 बन रहा है, क्योंकि z 4 है ना, तो जाहिर बात है ये मतलब इसका जो सिंगुलर पॉइंट 0 है और पावर 4 है, तो आर्डर 4 हो गया। आर्डर 4 हो गया तो रेजिड्यू का फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 है तो 1 ओवर 3 फैक्टोरियल यानी 6, और उसका तीसरा डेरिवेटिव लेना है आपने किसका, साइन z का। क्यों, क्योंकि साइन z के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ z माइनस 0 यानी z की पावर 4 मल्टीप्लाई हुआ, और वो z4 से कैंसिल, तो साइन z बचेगा। तो साइन z का पहला डाटा कोसाइन, कोसाइन का दूसरा माइनस साइन, और माइनस साइन का फिर नेक्स्ट आपने जब लेना है उसका, तो आपके पास वो कोसाइन जो आएगा, तो फिर कोसाइन के अंदर जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास -1/6 आएगा, यानी इसका साइन का तीसरा डाटा माइनस कोसाइन z, और उस पर जब 0 पुट किया था वो -1/6। तो ये रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया। तो क्योंकि एक ही सिंगुलर पॉइंट था जाहिर बात है, तो हम 2 पाई ओटा को -1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज देखें ये साइन z ओवर z4 को आप साइन z पर मैक्लॉरन सीरीज लगाकर z4 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका देखें 1 ओवर z का जो कोफिशिएंट बचता है वो -1/3 फैक्टोरियल बचता है, तो वो -1/6 ही है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। नेक्स्ट देखें ये इसी तरीके से है 1 माइनस z4 ओवर z5 e की पावर 2z, आपने इसको इंटीग्रेट करना है यूनिट सर्कल के अंदर। तो z इज इक्वल टू 0 देख के सिंगुलर पॉइंट है, यूनिट सर्कल के इनसाइड ही लाई कर रहा है। तो आप क्या करें, एक तो डेरिवेटिव वाला फार्मूला है, दूसरा ये है कि आप e की पावर 2z को अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 माइनस z4 को भी अलग अलग z5 पर डिवाइड करें, और फिर e2z की जो है आप मैक्लॉरन सीरीज़ डायरेक्ट यूज़ करें यहाँ भी और यहाँ भी, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर z5 को मल्टीप्लाई कर दें, इधर 1 ओवर z को मल्टीप्लाई कर दें। तो जब देखें इधर 1 ओवर z5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर z4 वाली टर्म से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका यहाँ बचेगा 1 ओवर z, तो 16/24 आपका इस सीरीज़ का रेजिड्यू कैलकुलेट हुआ, और फिर माइनस वैसे ही, और 1 ओवर z जो है यानी 1 रेजिड्यू कैलकुलेट हुआ इस सीरीज़ का। तो इसका मतलब है 1 ओवर z का जो कोफिशिएंट देखा इस कंप्लीट सीरीज़ में, तो आपके पास 16/24 माइनस 1 आया, तो वो आपके पास -1/3 कैलकुलेट हो गया। तो आप इसको क्या करें, 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, आपके पास एक और ये क्वेश्चन है, इसमें देखें ये z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 z माइनस 4 z प्लस 3dz, इसको इंटीग्रेट करना है, और यू सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 5 है। तो इसके देखें फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट हैं वो हैं 1, 4 और -3, और दोनों जो हैं ये तीनों पॉइंट जो हैं वो इसके इनसाइड ही लाई कर रहे हैं, यानी एक जो है वो भी अंदर है क्योंकि रेडियस 5 है, 4 भी अंदर है,
और -3 जो है वो भी इसके इनसाइड है, तो इसका मतलब तीनों इनसाइड लाई कर रहे हैं, तो हम तीनों पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्योंकि सिंपल पोल के लिहाज से कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हम जब फार्मूला सिंपल पोल वाला लगाएंगे तो ये आपका FZ है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Z-1, तो यानी आपने जब इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है तो आप Z² माइनस Z+1 डिवाइड बाय Z-4 Z+3 लिखेंगे, क्योंकि Z-1 फैक्टर जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पोल में ज़ाहिर बात है वो फैक्टर मल्टीप्लाई भी होता है, और जनरल फार्मूले में भी ज़ाहिर बात है Z-Z0 की पावर n मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ n आपका 1 है, तो इसलिए जब 1 पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा Z² माइनस Z+1 ओवर Z-4 Z+3। तो अब इसके अंदर आप क्या करें, लिमिट पुट कर दें 1, तो ये आपका -1/12 आ गया। इसी तरह जब 4 पर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 4x Z-4 वाला टर्म जो है फैक्टर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, Z-1 और Z+3 वाला बचेगा। तो इस पर जब आप लिमिट पुट करेंगे 4 की तो आपका 13/21 रेजिड्यू कैलकुलेट होगा। और जब -3 पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है जब Z-3 Z+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z+3 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास Z-1 और Z-4 वाला फैक्टर बचेगा। तो Z = -3 पुट करेंगे तो आपका ये रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया, और तीनों रेजिड्यू को उन्होंने ऐड किया तो आपका टोटल आंसर 1 आया। तो काशे रेजिड्यू के मुताबिक जब फार्मूला लगाया तो आपका 2 पाई ओटा इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से देखें ये मज़ीद और क्वेश्चंस हैं, ये भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको देखें, इवैल्यूएट करना है 12Z-7 ओवर 2Z+3 और Z-1 के स्क्वायर को। तो पहले पार्ट में ये सर्कल कंसीडर करना है, इसके अंदर आपने चेक करना है, और दूसरे पार्ट में इस सर्कल में C आपका सर्कल है। और इसके देखें सिंगुलर पॉइंट जो निकलते हैं वो -3/2 निकलता है और 1 कैलकुलेट होता है। -3/2 का जो पोल है वो 1 है और 1 का जो पोल है वो 2 है। और लेकिन देखना ये है कि 3/2 जो है 1 पॉइंट समथिंग है, ये इसके इनसाइड लाई कर रहा है, और ये 1 है ये भी इसके इनसाइड लाई कर रहा है, यानी दोनों जो हैं वो इनसाइड लाई कर रहे हैं। तो आप दोनों पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इसका 1 का पोल 1 है तो ज़ाहिर बात है सिंपल, क्योंकि 1 जो है पहले 1 पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 जो है 1 का पोल जो है 2 है, तो ज़ाहिर बात है उसका डेरिवेटिव वाला फार्मूला जो है उसका रेजिड्यू का, उसमें आप n को क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 12Z-7 ओवर 2Z+3, क्योंकि जिस पर कैलकुलेट कर होते हैं वो फैक्टर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ वो टर्म कैंसिल होगी। तो 12Z-7 ओवर 2Z+3 इसका डेरिवेटिव लेना है। इस पर कोशेंट रूल लगाया उन्होंने, कोशेंट रूल लगाने के बाद 1 को पुट किया तो उसका रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया 2, यानी उसकी रेजिड्यू 2 1 के ऊपर कैलकुलेट हो गया। फिर इसी तरीके से -3/2 पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये -3/2 है, इसका पोल तो सिंपल है तो ये सिंपल ही लगेगा, यानी -3/2 यानी बनेगा 12Z-7 ओवर Z-1 की पावर 2, यही बचेगा। दूसरा फैक्टर जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका जो रेजिड्यू कैलकुलेट हुआ वो -4 कैलकुलेट हो गया। यानी सिंपल पोल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। तो ये -4 कैलकुलेट हो गया। तो काशे रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, 2 पाई एओर्टा समीशन आर इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो 2 पाई एओर्टा वैसे ही, और समीशन आर का मतलब है आपने दोनों रेजिड्यू को सम किया और आपका टोटल आंसर जो है वो -4 एओर्टा आ गया। इसी तरीके से जब दूसरे पार्ट में करेंगे, दूसरे पार्ट में देखें सर्कल बनाया उन्होंने, तो जब सिंगुलर पॉइंट को चेक किया उन्होंने तो 1 जो है वो तो इनसाइड लाई कर रहा है, लेकिन -3/2 जो है वो आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि रेडियस उसका 3 से रूट है। तो जो 3/2 है वो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो इससे बाहर चला जाएगा। तो उसको चेक कर लिया कि पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है, क्योंकि एक और भी तरीका होता है, क्योंकि -3/2 है, आप अब -3/2 को इस z की जगह पुट कर दें, यानी ये z की जगह -3/2 पुट करें और फिर उसका मॉडुलस कैलकुलेट करें। तो वो 3 से रूट से अगर बड़ा आएगा तो आउटसाइड हो गया, अगर छोटा आ गया तो इनसाइड हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ क्योंकि एक ही आपके पास पॉइंट लाई कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक पर कैलकुलेट किया है, तो मतलब 1 पर कैलकुलेट करके और उसको 2 पाई एओर्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से जो है आप इसके अदर क्वेश्चन जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं बाय काशे रेजिड्यू थ्योरम की मदद से, आपने इनको देख लें।